Hello student, very good morning. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये मॉडल पेपर आप लोगों का 2025 मॉडल पेपर 1 है। कौन सा सेमेस्टर स्टूडेंट? तो जो हमारे बच्चे 4th सेमेस्टर में हैं, इस बार उनका जो है लिखित परीक्षा होगा। स्टूडेंट देखिए, अभी तक आप लोग माइनर जो है ऑब्जेक्टिव में देते आ रहे हैं, लेकिन इस साल से जो है चेंजिंग हुआ है। आप लोगों का जो माइनर सब्जेक्ट है वो क्या होगा, आपका लिखित परीक्षा में होगा। स्टूडेंट तो देखिए, ये कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट? तो आप लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस जो है विषय है आप लोगों का, ये एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 13 तारीख को होने वाला है। 13 तारीख यानी परसों। पेपर का नाम क्या है? तो सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट है आप लोगों का पेपर का नाम। और क्लास कौन से हैं? तो जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और कौन से सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ये उनका मॉडल पेपर। स्टूडेंट तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का मॉडल पेपर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न देखिए क्या है स्टूडेंट। तो पहला प्रश्न है आप लोगों का कि पर्यावरण आंदोलन, ठीक है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट की अर्थ एवं परिभाषा देते हुए चिपको आंदोलन के बारे में बताइए। देखिए स्टूडेंट, आज के मॉडल पेपर में हमने आप लोगों का जो है यूनिट 3rd और यूनिट 4th जो है आज आप लोगों को हमने दिया। यूनिट 3rd आप लोगों का पूरा कंप्लीट हमने कर दिया। यूनिट 4th का जो है एक टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है, और कल की क्लास में जो है आप लोगों का 1st, 2nd और जो रिमेन यूनिट आप लोगों का जो है 4 का जो बचा हुआ है उसको हम जो है कंप्लीट कर देंगे। स्टूडेंट तो स्टूडेंट बिल्कुल आप घबराइए मत। देखिए, आज का भी आप लोगों के पास पूरा पर्याप्त समय, और कल मेरी क्लास हार्डली मैं आप लोगों को दोपहर में 1 बजे तक जरूर दे दूँगी। स्टूडेंट ठीक है, दोपहर में आप लोगों को 1 बजे तक कल एक मॉडल पेपर और मिल जाएगा, जो कि आपके 1st यूनिट और 2nd यूनिट से रहेगा, और जो हमारा जो है 4था यूनिट जो बचा है उसको हम उसमें कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है, पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं और चिपको आंदोलन के बारे में जो यहाँ पर बताना है। तो देखिए, भारत में आधुनिकता के आगमन से तथा नई विकास नीतियों से प्राकृतिक संपदा का भारी मात्रा में दोहन होने लगा है। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आधुनिकता, नगरीकरण इतना ज़्यादा हो रहा है, संसाधनों का प्रयोग इतना ज़्यादा हो रहा है, यातायात के साधन ज़्यादा डेवलप करते, उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमारा जो पर्यावरण है वो प्रभावित हो रहा है। भारत सरकार द्वारा विकास परियोजनाओं के क्रम में आम जनमानस की को विस्थापित करना है। ठीक है, आम जो आम जनता है उनको क्या है, विस्थापित करना, उनके जमीन, जल और जंगल पर उनके पारंपरिक अधिकारों को छीनना आम बात हो गई है। यानी जाहिर सी बात है कि अगर जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में हम जो है रास्ता बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो, क्योंकि उनका जीविकापार्जन जो है वही है। और उससे क्या हो रहा है, सरकार जो है मतलब साधनों के लिए जो है कि उनका अधिकार वहाँ पे छीन रही है। इससे उनका वर्षों से बसा बसाया जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन जो होता है वो प्रभावित होता है। उनका जो बसा बसाया सांस्कृतिक है, सामाजिक है, आर्थिक जीवन क्या होता है, प्रभावित होने लगता है। जनता ने तंग आकर विद्रोह करने का निर्णय लिया, और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। जैसे अभी भी बहुत से जनजातियां ऐसी हैं स्टूडेंट, जो कि क्या है, जंगलों में निवास करती हैं। वहाँ के पेड़ पौधों के छाल से, टहनियों से वो तरह तरह का जो है बिजनेस को वो करते हैं, चलाते हैं। लेकिन कहीं अगर ये जब बिजनेस बंद हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उनका जीवन प्रभावित हो रहा है, उनका जीविकापार्जन चलाने में कठिनाई हो रही है। तो इससे वो तंग आकर क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट का जो है मतलब उल्लंघन कर रहे हैं कि उनको क्या संसाधन नहीं चाहिए, उनको जीविकापार्जन चलाने के लिए जो भी उनका सांस्कृतिक जो व्यवसाय है, सामाजिक व्यवसाय, उसको कायम रखा जाए। भारत की आम जनता कभी भी विकास और आधुनिकता का विरोधी नहीं थी, वह तो केवल सतत विकास के पक्षधर थे। पर्यावरण आंदोलन सामाजिक आंदोलन की भांति ही सामूहिक प्रयास का परिणाम है। जो पर्यावरण आंदोलन जो चलाया गया, तो वो क्या है, वो सामूहिक जो है सामाजिक आंदोलन की भांति क्या है, ये सामूहिक प्रयास का परिणाम है। यह आंदोलन गांधीवादी विचारधारा यानी सत्याग्रह और अहिंसा से प्रभावित था। जो आपका पर्यावरण आंदोलन है तो वो किस पर चलाया गया था, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि सत्याग्रह और अहिंसा से प्रभावित आंदोलन था। यह सिर्फ आंदोलन नहीं था, अपितु एक संघर्ष था। यह आंदोलन मुक्त
ठीक है, मुख्यतः समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा अपने जीवन यापन के लिए पर्यावरण पर पूर्ण रूप से निर्भर होने के कारण पर्यावरण की क्षति को बचाने हेतु किया गया जो है एक विरोध प्रदर्शन था। तो जैसे हम अभी आप लोगों को बताएं कि बहुत से जो है मतलब काम जो होते हैं वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ के एटमॉस्फेयर पे ही उनका जो है रोजी रोटी निर्भर था। तो वो क्या किए, वो मतलब अपने जीवन यापन को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जो है इस पर्यावरण का जो है मतलब जो है वृक्ष कटाव को क्या किया, रोकने के लिए उन्होंने इस पर जो है एक प्रयास जो है विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, आइए अब देखिए परिभाषा हम देखते हैं स्टूडेंट। परिभाषा क्या, क्रिस्टोफर रूटर के अनुसार, ठीक है, क्रिस्टोफर रूटर के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दिया स्टूडेंट। तो देखिए, पर्यावरण आंदोलन को लोगों और संस्थाओं के एक बृहद तंत्र के रूप में देखा जा सकता है जो एकजुट होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते रहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय क्या, इस समय जो है हम पर्यावरण को ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए बहुत तरह तरह के जो है अभियान चला रहे हैं, लोगों में जागरूकता ला रहे हैं कि मतलब आप अपने कभी नहीं तो अपने एक जन्मदिन के अवसर पर जरूर एक वृक्ष लगाएं और अपने पर्यावरण को जो है संरक्षित करें। तो रूटर ने भी यही कहा कि जो पर्यावरण आंदोलन था तो इसका क्या था, लोगों ने बहुत खुलकर जैसे साथ दिया, वो लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, एकजुट होकर जैसे इस पर जो है भागीदारी निभाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि इसमें लोग और संस्था का एक विस्तृत तंत्र होता है और पर्यावरण संरक्षण मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, मतलब जो ये अभियान चलाया गया तो उसमें क्या, पर्यावरण संरक्षण को जैसे एक लक्ष्य के रूप में देखा गया। ये ऊपर की परिभाषा से ये स्पष्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यांकी या टोंग के अनुसार तो उन्होंने क्या दिया, तो पर्यावरण आंदोलन सामाजिक आंदोलनों का ही एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति, समूह तथा संगठन का योगदान होता है जो कि पर्यावरण संरक्षण को एक समान लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं तथा पर्यावरणीय नीतियों एवं अभ्यासों में बदलाव के लिए कार्य करते हैं। तो ये क्या है, ये जो है मतलब पर्यावरण को कैसे हम संरक्षित रख सकते हैं इसके लिए उन्होंने एक काम किया। फिर क्या, भारत में पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी के दशक में हुई थी। इस काल को पर्यावरण दशक के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय समाज में बहुत से पर्यावरण आंदोलन हुए जिसमें से चिपको आंदोलन जो है महत्वपूर्ण है। यानी पर्यावरण को संरक्षित करने के बहुत से आंदोलन हुए और आपके सिलेबस में भी जो है चिपको आंदोलन के बारे में ही पढ़ना है स्टूडेंट। तो देखिए पहले अभी क्या था, पर्यावरण का आंदोलन क्या था इसको हमने बताया, अब आपको चिपको आंदोलन के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब आइए बात करते हैं हम चिपको आंदोलन का। तो देखिए चिपको आंदोलन जो है कहाँ पर शुरुआत हुआ था, तो उत्तराखंड में शुरुआत हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी के मंगल गांव से हुई है। ठीक है, कौन सा, उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी, कौन सा घाटी स्टूडेंट, अलकनंदा घाटी के, और कौन से गांव में, तो मंगल गांव से जो है शुरू हुई है। इस समय की मौजूदा सरकार द्वारा एक खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए भूखंड आवंटित किया गया। इसके पश्चात यहाँ के स्थानीय लोगों में रोष पैदा हो गया क्योंकि इन्हीं जंगलों पर तथा पारिस्थितिकी पर इनका जीवन निर्भर था। इस आंदोलन में महिलाओं ने अग्रिम भूमिका निभाई। देखिए अभी तक जैसे कोई भी मतलब आंदोलन होता था तो जो जिसे पुरुष ज़्यादा आगे होते थे, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो है महिला ज़्यादा आगे होने लगी। अच्छा, ये आप कभी सोच रहे स्टूडेंट कि चिपको आंदोलन क्यों रखा गया नाम, इस चिपको क्यों रखा गया, क्योंकि जो यहाँ की जो महिलाएं थी जब ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, पेड़ों को जाकर अपने गले से लगा लिया, उस पे पेड़ों पे जाकर महिलाएं चिपकने लगी कि अगर आप इस पेड़ को काटेंगे तो आपको इस पेड़ के काटने से पहले क्या है, मुझे काटना होगा, इसलिए मुझे काट कर तब आप इस पेड़ को काट सकते हैं। इसीलिए इस आंदोलन का नाम जो है चिपको आंदोलन मतलब पड़ा। अब देखिए आगे की बात करते हैं स्टूडेंट। आगे देखिए यहाँ पे क्या,
महिलाओं ने पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया और काटने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गई। इस आंदोलन का दायरा इतना विशाल हो गया कि सरकार को हिमालयी क्षेत्रों में 15 सालों के लिए पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध जो है लगाना पड़ा। इस आंदोलन की सफलता के कारण यह आंदोलन आगे होने वाले आंदोलनों के लिए क्या हुआ, एक प्रेरणा का जो है प्रतीक बन गया। यानी महिलाएं जो थी, वहाँ की महिलाओं ने क्या किया, वहाँ की महिलाओं ने ये काम किया कि वो पेड़ों से जाकर चिपक गई, यानी गले से लगा लिया। और उन्होंने, उनका ये कहना था कि ये पेड़ अगर काटेंगे, इस पेड़ को काटने से पहले क्या आप मुझे काट के ही इस पेड़ को आप काट सकते हैं। इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया, चिपको आंदोलन पड़ गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि किसान आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ एवं परिभाषा बताइए। इसे कितने भागों में बांटा गया है उसे भी क्या करना, आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, जिस प्रकार सामाजिक आंदोलन समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अपने हितों के संरक्षण के लिए एकजुट होकर किया गया सामूहिक विद्रोह प्रदर्शन होता है, उसी प्रकार किसान आंदोलन किसानों के लिए अपने हितों की पूर्ति के लिए किया गया एक सामूहिक क्या था, विद्रोह प्रदर्शन था। देखिए, अब यहाँ पे क्या, जैसे मतलब सामूहिक जो सामाजिक आंदोलन थे तो उसमें क्या हुआ, मतलब समाज द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए और उसके संरक्षण के एकजुट होकर जो लोग मतलब विरोध प्रदर्शन किए, उसी तरह से क्या था, किसान भी। हमारे असली फाइटर कौन है, असली सोल्जर कौन है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे असली फाइटर, रियल फाइटर क्या है, हमारे फार्मर्स हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी अपने किसान के हितों के, जैसे खेती बाड़ी के उपज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किसानों के जो अधिकार हैं वो कैसे कम कर सकते हैं, किसानों पर जो है मतलब बीज का टैक्स हुआ, भूमि टैक्स हुआ, जल टैक्स हुआ, इन सब को जैसे कैसे हम मतलब कम कर सकते हैं। या किसान लोन हम पास कराते हैं तो उसमें जो है ब्याज प्रतिदर जो है कितना होना चाहिए, मतलब जो भी किसान के फायदे की जो बात हो रही है वो इस आंदोलन के तहत जो है किया गया। और इसका जो है सामूहिक रूप से, मतलब एक रूप से ये क्या था, एक विद्रोह प्रदर्शन था। समाज में किसी भी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन होने के पीछे अनेक कारण विद्यमान होते हैं, जिनमें आंदोलन एक महत्वपूर्ण कारण है। वर्तमान भारतीय समाज के स्वरूप पर अनेक आंदोलनों का प्रभाव है, जिसमें किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। किसान आंदोलन का भारतीय समाज के परिवर्तन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। किसान आंदोलन की शुरुआत विभिन्न नेताओं तथा आंदोलनों के साथ हुआ। ठीक है, किसान आंदोलन क्या है, बहुत से नेताओं के और जो भी आंदोलन थे उनके साथ हुआ। 1970 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में नील कृषकों तथा गांधी जी के नेतृत्व में एक संघर्ष शुरू हुआ, जो भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, तो चंपारण जिले में क्या है, बिहार के चंपारण जिले में नील कृषक तथा गांधी जी के नेतृत्व से एक संघर्ष को शुरू किया गया, जिसे क्या संगठित किसान आंदोलन के नाम से जाना गया। इसके अलावा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू किया, जो जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। और इसमें क्या है, इसमें जो है मतलब किसान आंदोलन के जनक हम किसको मानते हैं, तो किसान आंदोलन के जनक जो हैं वो NG रंगा को भी किसान आंदोलन का जो है जनक माना जाता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं किसान आंदोलन का जो है परिभाषा या उससे क्या समझ कैसे आप उसको अर्थ में स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, कैथलीन गफ के अनुसार, ठीक है, कैथलीन गफ के अनुसार क्या, किसान वे लोग होते हैं जो कृषि कार्य या प्राथमिक साधन के उत्पादक कार्यों से जुड़े हों, जो भूस्वामियों को या राज्य के एजेंट को अपना उत्पादन का कुछ हिस्सा समर्पित करते हों। तो देखिए, किसान आंदोलन क्या है, मतलब एजेंसी टाइप बनाया जाता है कि नहीं आप खेती करिए, लेकिन इसका कुछ जो है परसेंट क्या है आपको राज्य को या भूस्वामियों यानी जो जमींदार लोग हैं उनको देना होगा। तो यही था, यही क्या है, किसान का जो हिस्सा दिया जाता था। ठीक है, फिर क्या है, SM पांडे के अनुसार किसान आंदोलन एक समावेशी संकल्पना है जो समाज वैज्ञानिक द्वारा, ठीक है, वैज्ञानिक द्वारा सूत्रबद्ध किया जाता है। विभिन्न सरकार के संगठित करने की, ठीक है, यहाँ पर करने संगठित किसान होगा। ठीक है, संगठित
की कार्रवाई को प्रकाश में लाने के लिए किया गया था। ठीक है, किसान आंदोलन क्यों किया गया? तो संगठित रूप से किसान की कार्रवाई को जो है किसानों के कार्रवाई को जो है आगे लाने के लिए या प्रकाश में लाने के लिए जो है किसान आंदोलन किया गया। अब आइए देखिए किसान आंदोलन को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो किसान आंदोलन को जो है आपको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या, महात्मा गांधी से पूर्व किसान आंदोलन, यानी उनसे पहले जो है किसान आंदोलन हुआ तो 19वीं शताब्दी का। तो 19वीं शताब्दी में किसान आंदोलन विशिष्ट एवं सीमित उद्देश्यों के निवारण हेतु विशेषकर आर्थिक मुद्दों पर ही केंद्रित थे। आंदोलन ज़्यादातर स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित था। औपचारिक संगठनों के अभाव के कारण यह आंदोलन अल्पकालिक होते थे, यानी यह लंबा समय तक नहीं चलता था, कुछ समय तक के लिए होता था। किसान जमींदारों तथा भूस्वामियों का शोषण नीतियों से इतने परेशान हो चुके थे कि विद्रोह करने पर मजबूर हो गए थे। इस समय किसानों द्वारा बहुत कुछ महत्वपूर्ण जो है आंदोलन हुए। ठीक है, बहुत कुछ जो है महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे। अब वो कौन कौन से आंदोलन हुए, अब देखिए आगे हम इसको देखते हैं। फिर क्या है, आप देखिए इसमें क्या है आपका, जैसे नील विद्रोह नाम से प्रख्यात आंदोलन, किसानों ने यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ अपना विद्रोह प्रदर्शन किया। यूरोपीय बागान मालिक किसानों को खाद्य फसलों की जगह पर क्या है नील की खेती करने की बात कर रहे थे तथा ऐसा न करने पर उनके ज़मीनों को जब्त करने का भी प्रावधान बना रखा था। किसानों ने इस उत्पीड़न से तंग आकर विद्रोह करने का जो है फैसला किया। तो देखिए जैसे किसान हैं तो अपने लिए वो क्या चाहते थे, वो फसल उगाना चाहते थे, लेकिन जो यूरोप के जो सरकार थे वो क्या थे, नील की खेती कराना चाहते थे। अगर उस समय जो सरकार थी तो किसान अगर नील की खेती नहीं करते थे तो उनका क्या करते थे, वो ज़मीन को जब्त कर लेते थे या अपनी जो है वसीयत में उसको या अपने प्रॉपर्टी में उसको शामिल कर लेते थे। इससे तंग आकर क्या किया, किसानों ने जो है नील विद्रोह जो है नामक आंदोलन का जो है शुरुआत किया। ठीक है, अब आइए देखिए गांधी जी के समय जो है किसान आंदोलन। ठीक है, गांधी जी के समय किसान हो गया, यहाँ पर बना लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्योंकि जल्दी में आप लोगों का पेपर, हम जैसे ही मुझे पता चला कि नहीं इस बार आप लोगों का लिखित होगा तो हम जल्दी में जो है आप लोगों का जो है पेपर ये टाइप किए हैं, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी के समय किसान आंदोलन 20वीं शताब्दी का। 20वीं शताब्दी में हुए किसान आंदोलन का स्वरूप 19वीं शताब्दी में हुए आंदोलन से तुलनात्मक रूप से विस्तृत था, जिसका नेतृत्व समाज के शिक्षित वर्ग द्वारा किया गया। अखिल भारतीय आंदोलन के माध्यम से हुए सम्मेलन तथा सभा में किसानों के हितों की रक्षा के विषय में जन जागरूकता बढ़ी, जिससे उपनिवेश विरोधी विचारधारा का विस्तार हुआ। इस समय ग्रामीण भारत में किसानों के कई स्वतंत्र वर्ग संगठनों का उद्भव हुआ, जैसे था ऑल इंडिया किसान सभा। जैसे ऑल इंडिया किसान सभा जो है ये मतलब लाया गया था। ठीक है, अब आइए देखिए सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुए मतलब किसान आंदोलन से। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में किसान आंदोलन की भूमिका क्या क्या थी। तो पहला क्या है आपका, राष्ट्रीयता का विकास था, अधिकारों के प्रति सजगता की भावना आई, अन्य आंदोलनों के लिए आधार एक शिला मिला, संगठनों का निर्माण हुआ, शक्ति का हस्तांतरण हुआ, सामाजिक न्याय की भावना का जो है प्रचार हुआ। देखिए स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है अभी यही जानते हैं कि उनका जो है ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि इस बार जो है आप लोगों का माइनर पेपर भी लिखित होगा। ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को जो है शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये मैसेज पहुंच सके, और अभी भी उनके पास जो भी समय है, जितना भी समय है 48 घंटे का जो है, तो वो अपनी तैयारी जो है जहाँ कुछ नहीं तहाँ कुछ ये इस वीडियो के जरिए वो लोग कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगी स्टूडेंट, क्योंकि हमारा कोशिश ये है कि आपके चारों यूनिट को हमने यहाँ पे टच कर दिया, एक मार्गदर्शन दे दिया है, तो आप जो है प्रश्न को देखकर, शब्दों को देखकर अपने शब्दों में भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर से आप लोग शेयर करिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दलित आंदोलन क्या है। ठीक है, दलित आंदोलन
क्या है, ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो देखिए, दलित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गैर ब्राह्मण आंदोलन में हुआ था। यह आंदोलन ज्योतिराव फुले द्वारा जो है स्थापित सत्य शोधक समाज के माध्यम से महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, जो दलित आंदोलन हुआ तो वो क्या है, ज्योतिराव फुले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में सबसे पहले जो है वहाँ पर शुरुआत की गई थी। उन्होंने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में निम्न स्तर पर विद्यमान जातियों की सामाजिक स्थिति को देखकर इस शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, किस आधार पर उन्होंने दलित मतलब उपयोग किया, तो जो है जातियों के आधार पर, जो निम्न जाति के जो लोग थे उनको जो है दलित शब्द से उन्होंने नवाजा, क्योंकि समाज में इस शब्द को सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। क्योंकि समाज में क्या था, इस शब्द को सम्मान नहीं प्राप्त हुआ था, इसलिए गांधी जी ने हरिजन शब्द, ठीक है, गांधी जी ने, पहले क्या था, जो ज्योतिराव फुले जी थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दलित शब्द का प्रयोग किया, और बाद में क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, इसी को हरिजन शब्द तथा 1929 ईस्वी में ब्रिटिश प्रशासन ने इसे अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, दलित शब्द को जैसे दो लोगों ने बाद में चेंज किया, गांधी जी ने और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अनुसूचित जाति के नाम पर उसको डाला। अब देखिए यहाँ पे क्या, संस्कृत में दलित शब्द का मतलब क्या होता है, विभाजित होता है, खंडित होता है, उत्पीड़ित बताया गया। संस्कृत में जो दलित शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दलित शब्द का अर्थ होता है विभाजित, यानी पहले से बटा हुआ, खंडित मतलब कई टुकड़ों में, उत्पीड़ित मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है इसको सताया हुआ। हिंदू जाति व्यवस्था में निम्नतम स्तर के सदस्यों को दलित कहा जाता है। हिंदू नियम के अनुसार इनका कार्य उच्च जाति के अधीन रहना तथा सामाजिक जीवन से जुड़े सभी प्रकार के निम्न माने जाने वाले कार्यों को करना था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या, आप सभी लोग जानते हैं भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और उच्च वर्ग निम्न वर्ग से सभी लोग परिचित हैं। तो पहले क्या था, मतलब इनके लिए जो निम्न वर्ग का जो भी काम था, मतलब जो उच्च श्रेणी के लोग, उच्च वर्ग के लोग नहीं करते थे, वो काम क्या निम्न वर्ग से करवाया जाता था। और उनको बदले में क्या, उनको बदले में मान और सम्मान, प्यार, अपनापन, ये सब नहीं मिलता था। उसके बदले में उनको क्या मिलती थी, घृणा मिलती थी। अगर कभी मान लीजिए बाय द वे, अगर निम्न वर्ग का लोग जो है अगर उच्च वर्ग से अगर टकरा जाते थे या सामने पड़ जाते थे, तो इवन इतनी ज़्यादा अंधविश्वास थी, इतना ज़्यादा रूढ़िवादिता था कि उस समय लोग, अगर इनकी परीक्षाएं भी पड़ जाती थी तो लोग क्या है, नहा धोकर अपने आप को शुद्ध करने में लग जाते थे। इतना ज़्यादा मतलब जो है शोषण किया जाता था। आप सभी लोग जानते, इतिहास गवाह है कि जो नीचे तबके के लोग थे उनको कभी भी मंदिर में जो है उच्च वर्गों के साथ जो है प्रवेश नहीं मिलता था। या इवन यूँ कर सकते, प्रवेश की बात छोड़ दीजिए, उन्हें मंदिर में मूर्ति पूजा का भी अधिकार, मंदिर में प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या, जैसे मृतक का दाह संस्कार करना, ठीक है, चमड़े से जुड़ा हुआ कोई काम करना, नालियों की साफ सफाई करना इत्यादि, ये सारे काम जो थे वो क्या थे, दलित वर्ग के लोग जो है करते थे। अब आइए देखिए आगे बात करते हैं। इन्हीं कार्यों की वजह से उच्च वर्ग के लोग उनसे घृणा करने लगे तथा इन्हें अछूत समझकर इनसे सामाजिक दूरी बनाकर रखी जाती थी। इन्हें समाज के उच्च जाति के लोगों से दूर रखने के लिए कठोर नियम बनाए गए थे, जिन नियमों की कठोरता से पालन करने में चूक होने पर उनके साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मतलब उनके लिए कोई सजा नहीं, अमानवीय व्यवहार करते थे लोग उस समय। तो कहीं ना कहीं क्या था, उनके अंदर अशिक्षा थी। आज देखिए, एक चीज़ हमेशा आप जीवन में याद रखिएगा कि आपको खाना, कपड़ा, मकान सब कुछ दे दिया जाएगा, रहने के लिए सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन एक शिक्षा ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपको कोई मुफ्त में नहीं दे सकता है स्टूडेंट। क्योंकि जो शिक्षा होती है वो हमेशा क्या है, प्रश्न को जन्म देती है कि ऐसा मेरे साथ बिहेवियर क्यों। जब भगवान ने हमें एक साथ जैसा बनवाया, जब भगवान ने गढ़ते समय जो है हम में अंतर नहीं समझा, तो हम धरती पे आकर मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर उसके बाद क्या है जाति, पटेल, कुर्मी, यादव, पंडित, ठाकुर, ये सब में हम क्या है यहाँ पर आकर बट रहे हैं। तो ये बहुत सारे प्रश्न उठते थे। तो कहीं ना कहीं क्या था, यहाँ शिक्षा का अभाव था, तो उसकी वजह से जो है, अज्ञानता की वजह से जो है अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
दलित आंदोलन इन्हीं अमानवीय व्यवहारों के खिलाफ हुआ एक सामूहिक विद्रोह था। दूसरे शब्दों में किसी संस्थान, संगठन या समूह समाज से दबे कुचले जनमानस को अस्पृश्यता, अंधविश्वास, जातिवाद से मुक्त करने के लिए किया गया सामूहिक प्रयास ही दलित आंदोलन कहलाया। तो देखिए कहीं ना कहीं क्या था, जैसे हमने भी बताया ना कि जैसे भगवान सबको एक जैसा बना के भेज रहा है, तो हम यहाँ पर धरती पर आने पर मतलब अंतर क्यों? तो उनको अधिकारों के प्रति उन्हें जैसे क्या पहले शिक्षा का भी अधिकार उन्हें नहीं था, लेकिन आज जैसे वो शिक्षित हुए हैं, ठीक है, सबको पढ़ने का अधिकार मिला, सब पढ़कर अपना अपना जो भी है अपने मुकाम पर वो हासिल, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, क्या है, दलित लोग नहीं बन रहे हैं, उनके बच्चे नहीं बन रहे हैं ना। जब उनको हम अधिकार दिए पढ़ने का, अपने समकक्ष बैठने का, तब उनके अंदर भी क्या हो रहा, प्रोग्रेस हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों से क्या है, ये छुआछूत को ख़त्म करना, अंधविश्वास को ख़त्म करना, जातिवाद को ख़त्म करने के लिए क्या किया, सामूहिक जो है प्रयास या सामूहिक विद्रोह ही क्या कहलाया, आपका दलित आंदोलन कहलाया। अब आइए आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे क्या है, उसका अर्थ हम परिभाषा देख लेते हैं। तो गंगाधर, ठीक है, गंगाधर पानतावड़े के अनुसार, तो यहाँ पे क्या है, दलित क्या है, दलित क्या है मेरे लिए, दलित कोई जाति नहीं है, यह एक विद्रोह का प्रतीक है, दलित मानवतावाद में विश्वास रखते हैं। तो ये उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यही बताया। अब देखिए परिभाषा से क्या स्पष्ट होता है, दलित शब्द आंदोलन की ही देन है, इसलिए यह कोई जाति नहीं है, यह मात्र एक प्रतीक है, उसे वर्ग का जिन्हें, ठीक है, उस वर्ग का जिन्हें समाज में मानव समझे जाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। तो सही बात है कि देखिए आज भी क्या है, दलित लोग जो है वो भी क्या है, वो एक तरह से मानव जाति के लिए अपनी पहचान के लिए क्या है, संघर्ष ही न करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पे यही है कि दलित शब्द क्या, दलित शब्द ही अपने आप में क्या है, एक आंदोलन का देन है। इसका कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता, ये एक मतलब है। लेकिन वो क्या है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे कि नहीं, हम भी मनुष्य, हम भी जीवित है, हमें भी जैसे सबको समान अधिकार मिला, हमें भी मिलना चाहिए। फिर उसी परिभाषा का दूसरा क्या, दलित वर्ग का मानना है कि मानवता सर्वोपरि है, ठीक है, इसलिए समझ में सभी को एक समान अवसर, इसलिए समाज में होगा, यहाँ पर समझ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा, इसलिए समाज में सभी को एक समान अवसर और मौलिक अधिकार जो है मिलने चाहिए, ठीक है। अब आइए देखिए, अब दूसरा क्या है, दूसरी परिभाषा क्या है, MS रावण ने, ठीक है, सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, MS राव होगा, रावण नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो गया। MS राव ने सोशल मूवमेंट इन इंडिया में दलित समूह चेतना को अमेरिका में हुए ब्लैक आंदोलन से बराबरी की है। किसी भी आंदोलन के लिए सामूहिक चेतना का होना आवश्यक है। दलित आंदोलन भी उत्पीड़न के विरोध सामूहिक चेतना का ही एक परिणाम है। दलित आंदोलन को वहाँ आंदोलन बनने में यूं तो बहुत से लोगों का योगदान है, परंतु महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम इन सभी नामों में क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा जो है सराहनीय है। अब आइए देखिए, हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन में दलित आंदोलन का भूमिका क्या था। तो पहला क्या, समानता का अधिकार। दलित आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में नीची जातियों को ऊंची जातियों के अधीन ना मानते हुए समान समझा जाने लगा। दलित आंदोलन के पश्चात भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, 17 भारत के सभी वर्गों को इस बात का आश्वासन देते हैं कि जाति, धर्म, लिंग, रंग और जन्म के आधार पर किसी भी भारतीय के साथ कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को क्या है, एक समान जो है अधिकार दिया जाएगा। तो देखिए इसके लिए आर्टिकल भी बना दिया गया 14, 15, 16, 17 में क्या सभी को जो है समान अधिकार जो है प्राप्त करने का दिया गया है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, दूसरे पर आते हैं। तो मानव मूल्यों का विकास। दलित वर्ग के हिस्से समाज में दलित वर्ग के हिस्से समाज के हुए कार्य सौंप दिए गए थे, ठीक है, समाज के वे होगा यहाँ पर, ठीक है,
वे कार्य सौंप दिए गए थे जिन्हें समाज के उच्च वर्ग करने से कतराते थे। जैसे दलित वर्ग के हिस्से में कौन सा कार्य था, जैसे नाली साफ करना, टॉयलेट साफ करना, कूड़ा कचरा उठाना, चमड़े का जितना भी काम करना, ये सब मृत संस्कार करना। तो ये क्या उच्च वर्ग के लोग नहीं कर सकते थे उस समय। तो ये क्या था, ये जो है दलित वर्ग के लोगों को दे दिया गया। वे कार्य उच्च जातियों द्वारा मानव के करने योग्य नहीं माने जाते थे। उन्हें करने वाले को इस प्रकार घृणा की नज़रों से देखा जाता था कि उनकी परछाई मात्र, ठीक है, परछाई मात्र पर पड़ जाने से उच्च वर्ग अपनी शुद्धिकरण का मार्ग ढूंढने लगते थे। इन्हें बार बार खुद को शुद्ध करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए नीची जाति के लोगों पर अनेक प्रकार के अमानवीय नियम जो है थोप दिए थे। जैसे आपका है नगर के बाहर रहना, ठीक है, किसी भी सामाजिक उत्सव में जो है भागीदार न होना, कमर पर झाड़ू बांधना, गले में मिट्टी का बर्तन लटका कर चलना इत्यादि। दलित आंदोलन से भारतीय समाज में इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार में क्या हुआ, कमी आया। अब आप देखते हैं कि नगर में कोई जो भी दलित वर्ग है, क्या नगर के बाहर रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर वो जो है नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी वही जो है फ्लैट, वही कॉलोनी मिल रही है जो एक उच्च वर्ग को मिल रही है। तो ऐसे क्या हुआ, जैसे शिक्षा का अभाव नहीं, जैसे शिक्षा का प्रभाव दिखा, वो शिक्षित हुए और पढ़ने लगे, उनको पढ़ने का अधिकार दिया गया, तो वो भी क्या अपना स्टेटस जो है आज मेंटेन कर ले रहे हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि रूढ़िवाद तथा अंधविश्वास से मुक्ति। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था रही है जिसमें निम्नतम स्तर पर दलित आते हैं। इन्हें समाज के बाकी वर्गों से दूरी बनाए रखने का आदेश था। किसी परिस्थितिवश अगर इनका साया उसी उच्च वर्ग पर मनुष्य पड़ जाए तो उसे अशुद्ध मान लिया जाता था। दलितों को सामूहिक मंदिर में प्रवेश वर्जित था, ये सब आपको बता चुके हैं। अगर यह चले गए तो पाप माना जाता था, और जैसे अशुद्ध हुए मनुष्य को नरक में स्थान मिलेगा। मंदिर गए तो भगवान नाराज होकर पूरे नगरवासियों को क्या सजा देंगे। ऐसी क्या थी, ऐसी सारी रूढ़िवादियाँ और अंधविश्वास था। तो जब ये आंदोलन हुआ तब क्या हुआ, ये रूढ़िवादी विचार और ये सारे अंधविश्वास जो है इनको जो है ख़त्म किया गया। फिर क्या है, अब देखिए चौथा क्या, सामाजिक एकता का विकास। इतने वर्षों में दलितों पर अत्याचार होने का एक कारण यह भी था कि उनमें क्या था, सामूहिक एकता और वर्ग चेतना का जो है अभाव था। वो छोटे छोटे उपवर्गों में विभाजित थे। जैसे उनमें जो है एकता का भाव आया तो क्या हुआ, आंदोलन हुआ। इससे क्या हुआ, उनको फायदा हुआ कि वो भी क्या उच्च वर्ग के जो है मतलब लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ रहना, खाना पीना, ये सब कुछ जो है करने लगे, जिस सम्मान के वो अधिकारी थे, ठीक है, हकदार थे या अधिकारी थे। अब अगला क्या है, शक्ति का हस्तांतरण। दलित आंदोलन के पूर्व भारतीय समाज में किसी भी प्रकार का नियम या कानून उच्च वर्ग के लोग या सरकार ही बनाते थे और अन्य कानून पिछड़े वर्गों पर थोप दिए जाते थे। किंतु आंदोलन के फर्स्ट स्वरूप यानी पहली बार अब समाज में वंचित वर्गों के पास इस कानून में हस्तक्षेप करने तथा प्रभावित करने का अधिकार जो है प्राप्त हो चुका था। इस प्रकार शक्ति का जो है हस्तांतरण हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो थे वो दलित आंदोलन। अब आइए हम बात करते हैं श्रमिक आंदोलन यानी लेबर मूवमेंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्कर मूवमेंट भी बोलते हैं। तो देखिए मतलब वर्ग समाज के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, फिर भी उनके मौलिक ज़रूरतों को सरकार और विधि निर्माताओं मतलब जो बिजनेसमैन हैं या उच्च लोग हैं तो के द्वारा जो है अनदेखा किया गया। भारत सरकार में श्रमिक आंदोलन की शुरुआत औपनिवेशिक काल में पूंजीवाद के आगमन से हुआ। श्रमिक शब्द उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिनके पास चर अचर संपत्ति की क्या होती है, कमी होती है, और वो छोटे छोटे कामों में, ठीक है, वो छोटे छोटे कामों में शारीरिक परिश्रम या श्रम से जीवन निर्वाह करते हैं। उनकी सामाजिक स्थिति भी निम्न होती है। ब्रिटिश शासकों ने भारत सरकार के खाद्य खादानों का दोहन तथा अपना साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से कारखाने, उद्योगों, रेलवे, बागानों और निर्माण गतिविधियों का कार्य प्रारंभ किया, जिसमें भारतीय ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रमिकों के रूप में कार्य प्रारंभ किया। इन श्रमिकों की स्थिति औपनिवेशिक काल में भी दयनीय थी। इन्हें
कम वेतन पर अधिक परिश्रम करना पड़ रहा था। और ये कार्य जो काम करने की जो सीमा थी वो क्या थी, वो निश्चित नहीं थी कि कितने घंटे का काम करेंगे। जैसे आज हमारा 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे का समय सीमा निर्धारण है और महीने का इनकम भी निर्धारण है कि 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 क्या ये सैलरी है। लेकिन उस समय क्या था, उस समय जो है 8-8, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा काम लेते थे। लेकिन जितना जो मेहनत करता था व्यक्ति, उस मेहनत के अनुसार जो है उनको जो है आपका क्या है, मेहनताना जो है नहीं मिलता था या मजदूरी उनको नहीं मिलती थी। अब देखिए परिभाषा की बात करते हैं तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार श्रमिक आंदोलन कामकाजी लोगों का संगठित समूह है जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने वेतन और काम की स्थिति में बेहतरी करने के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, मतलब वो कैसे अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्थिति को सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में जो है किया गया। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि यह आंदोलन कामकाजी लोगों के समूह द्वारा संचालित होता है तथा कार्यस्थल पर आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा के लिए तथा उसमें बेहतरीन करने के लिए एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यदि जितना जैसा काम है, ठीक है, जैसा काम उसके अनुसार क्या हमको मिले और हमको काम के दौरान कल कारखानों में अगर हमारे साथ कोई खतरा, कोई दुर्घटना हो जा रही है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी कोई पॉलिसी, कोई एक मानक जो है निर्धारित किया जाए। तो ये सब चीज़ों के लिए इस पर किया गया था। ठीक है, अब आइए देखिए श्रमिक आंदोलनों को विस्तृत रूप से समझने के लिए जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद पर हम दोनों चीज़ पर हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आज़ादी के पूर्व श्रमिक आंदोलन क्या, इस समय श्रमिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए बहुत से समाज सुधारकों होगा, एक कम होगा, ठीक है, सुधारकों तथा बुद्धिजीवियों ने पहल की। पहला श्रमिक संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स संगठन 1981 ईस्वी में M.N. लोखंडे द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, जो श्रमिक आंदोलन सबसे पहले क्या है, बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन, जो कि 1881 में M.N. लोखंडे के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य था मजदूर के कल्याण के लिए कार्य करना था, न कि मजदूरों के को अधिकार दिलाना। ठीक है, वो कल्याण के लिए काम किए कि मतलब उनका कैसे कल्याण हो, लेकिन उनके अधिकार की बात जो है इस संगठन में जो है नहीं की गई थी। इसी प्रकार इस समय के ज़्यादातर आंदोलन श्रमिकों के लिए थे, लेकिन श्रमिकों के द्वारा नहीं थे, यानी श्रमिकों के लिए तो था लेकिन उसमें जो है श्रमिक जो है जो मजदूर थे वो पहल नहीं किए। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि श्रमिक आंदोलन की वास्तविक शुरुआत जो है 1918 से 1924 वर्ष के बीच हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात श्रमिकों की हालत और बदतर हो गई। इसके बाद मजदूरों में जागरूकता आई और उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। इन्हीं आंदोलन के परिणाम में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की क्या हुई, स्थापना हुई तथा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया गया, जिसमें M.N. जोशी ने भारत की ओर से क्या किया था, नेतृत्व किया था। M.N. जोशी ने भारत की ओर से नेतृत्व किया था किसके लिए, श्रमिक आंदोलन के लिए, मतलब मजदूरों को उनका अधिकार मिले, उनका उत्तरदायित्व का निर्माण हो, उनका कल्याण, उनका उद्धार हो, इसके लिए जो है ये मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, जिसमें क्या है N.M. जोशी जो थे वो भारत की तरफ से वो प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। इन संगठनों का उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा करना था। ठीक है, तो जो बनाया गया इसका उद्देश्य क्या था, जो भी मतलब श्रमिक वर्ग है उनकी स्थिति, जीवन स्तर कैसे सुधर सके और उनके अधिकार कैसे संरक्षित रह सके, इस पर जो काम किया गया। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 भी क्या हुआ, पारित किया गया। अब आइए देखिए आज़ादी के बाद श्रमिक आंदोलन क्या थे। तो आज़ादी के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आज़ादी के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों में श्रमिकों में अपने वेतन तथा असुरक्षित कार्यस्थल को लेकर अनिश्चितता थी। मतलब वो निश्चित नहीं थे, वो मतलब वेतन भी उनको अपने काम के अनुसार नहीं मिलता था और वो कार्यस्थल पर सुरक्षित है या नहीं थे, इसके लिए क्या थे, वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे।
फिर क्या हुआ, इस अनिश्चितता के कारण 1947 ईस्वी में श्रमिकों द्वारा देशव्यापी हड़ताल की गई। ठीक है, पूरे देश में क्या हुआ, 1947 में जो है हड़ताल हुआ। इसी समय से पूर्व स्थापित श्रमिक संगठन थे, उनमें भी विभाजन हो गया, वे टूटकर किसी न किसी राजनीतिक दल के अधीन हो गया। ठीक है, जैसे ही मतलब पूरे देश में जब हड़ताल हुआ तो वहाँ पर क्या, जो भी पहले एजेंसी बनाई गई वो क्या हुए, टूट टूट कर फिर हर मतलब दल से जो है वो जुड़ गए। ठीक है, फिर क्या है आपका कि जिसमें AITU से टूटकर यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 30 अप्रैल 1949 में पारित हुआ तथा एक कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का गठन हुआ। श्रमिकों के इन प्रयासों से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 तथा लेबर रिलेशंस बिल और ट्रेड यूनियन बिल भी क्या किया गया, पारित किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ थे, आपको थोड़ा सा इसमें याद करना पड़ेगा। अब आइए देखिए यहाँ पर है सामाजिक परिवर्तन में श्रमिक आंदोलन की भूमिका क्या थी। तो न्यायिक व्यवस्था में सुधार लाना हुआ, श्रमिक वर्गों में सामूहिक चेतना का प्रसार किया गया। ठीक है, फिर क्या, मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता की गई, शोषण के विरुद्ध जागरूकता हुआ और संगठनों का जो है प्रसार हुआ, यानी और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने, एसोसिएशन बने, उनका क्या किया गया, प्रसार किया गया। तो देखिए स्टूडेंट, कल कोशिश रहेगी कि आप लोगों को हार्डली 1 से 2 बजे के बीच में दोपहर में आप लोगों को एक क्लास हम और दे दें, ताकि आप लोग अच्छे से इसमें पढ़ लीजिए। और मैं बार बार कह रही हूँ कि इस वीडियो को जो है आप लोग शेयर जरूर करिए स्टूडेंट, क्योंकि शेयर करेंगे तभी जो है आपके दोस्त, आपके रिलेटिव जो हैं जान सकेंगे कि नहीं इस बार क्या है, उनका रिटर्न परीक्षा है, वो तैयारी अच्छा कर लेंगे। नहीं तो अभी तक सब लोग क्या है, सब लोग रिटर्न के ऑब्जेक्टिव के चक्कर में पड़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव वाले सारे चैनल को आप लोग देख रहे हैं। लेकिन देखिए, हम इस चैनल पर जो है ऑब्जेक्टिव पिछले साल बनाए थे, लेकिन इस बार जैसे ही मुझे पता चला, अभी 2-3 दिन पहले कंफर्म हुआ कि नहीं इस बार क्या है, माइनर भी आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा। तो जो भी सब्जेक्ट हमसे संभव हो सक रहा है, जो भी मेरे पास मैटर है, उससे रिलेटेड जो है आप लोगों को हम क्लास दे रहे हैं स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर आप बताइए स्टूडेंट आपको क्लास कैसी लगी। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अगर आज आप पहली बार विजिट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप लोग जो है इस चैनल पर बने रहिए। इस चैनल पर आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट अगर आपका होम साइंस होगा स्टूडेंट, तो मैं होम साइंस इस चैनल पर आप लोगों को पढ़ाई हूँ। और साथ ही साथ क्या है, आप लोगों का जो है को करिकुलर की क्लास जो है 6 सेमेस्टर का जो है आप लोगों का इस पर चला है स्टूडेंट। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर आप लोगों का को करिकुलर की क्लास हमने इस चैनल पर लिया है। इस चैनल जो है, ये चैनल जो है आप लोगों का फ्री एंड कॉस्ट है स्टूडेंट। इस पर कोई भी आप लोगों को जो है चार्ज नहीं देना है, यह आप लोगों के लिए निःशुल्क सेवा है मेरे द्वारा। तो मेरी सेवा तभी सफल होगी जब आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे और अच्छे से आप लोग इसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में इसका यूटिलाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब कल आप लोगों को हार्डली हम बता रहे हैं ना, 1 से 2 के बीच में आप लोगों को एक क्लास हम आप लोगों को और दे देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।